नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारतीय नौसेना के सबसे पुराने डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत के बारे में। आईएनएस राजपूत को कल 41 साल की सेवा के बाद डीकमीशन कर दिया गया है, यानी कि ये जहाज अब नौसेना में काम नहीं लिया जाएगा। इट हैज बिन रिटायर्ड सो एज टू से। और ये जहाज क्यों खास था भारतीय नौसेना के लिए और इसमें ऐसी क्या कैपेबिलिटीज थी जो इसको थोड़ा यूनिक बनाती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय नौसेना में कौन कौन से डिस्ट्रॉयर्स है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्स के अपडेट्स के लिए आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। आज रात को एक स्पेशल क्लास होने वाली है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल द पीडीएफ्स एंड द अपडेट्स। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझे महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। कल यानी रविवार को 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। इसमें हिस्सा लेकर आप भारत के सभी एस्पिरेंट्स के सामने आपकी क्या रैंक है, क्या पोजीशन है, ये जान सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी एक मौका मिलता है। वीडियो के नीचे पहले कमेंट में लिंक पर क्लिक करके आप कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। वहां पर आपसे केवल एक कोड पूछा जाएगा, तो आप वहां पर महिपाल एंटर कीजिए और कॉम्बैट में शामिल हो जाइए। तो ये है आईएनएस राजपूत, जो भारतीय नौसेना का सबसे पुराना एग्जिस्टिंग डिस्ट्रॉयर है। कई न्यूज आर्टिकल इसको भारत का पहला डिस्ट्रॉयर जहाज कह रहे हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। 1949 में ही भारत के पास अपना पहला डिस्ट्रॉयर आ गया था, लेकिन वो जो आर क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं वो सभी 1970s में रिटायर कर दिए गए थे। तो उसके बाद 1970s के बाद भारत ने जो फर्स्ट डिस्ट्रॉयर्स परचेज किए थे वो राजपूत क्लास के थे और उनमें पहला जहाज था आईएनएस राजपूत। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि डिस्ट्रॉयर होता क्या है। वैसे तो नाम ही काफी है समझने के लिए कि दुश्मन के जहाजों को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन फिर भी इसकी टेक्निकल कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो डिस्ट्रॉयर जहाज आमतौर पर इस साइज के होते हैं, मिड साइज शिप्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे। तो इनका फास्ट तेजी से चलना एक सबसे प्राइमरी इनका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, इनको आसानी से मैन्यूवर किया जा सके, यानी कि कहीं पर भी घुमाया जा सके, मोड़ा जा सके। तीसरा, लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी कि 1000-1500 किलोमीटर तक आसानी से ये ट्रैवल कर सके, इस प्रकार का जहाज होता है डिस्ट्रॉयर। और इसमें दुश्मन पर हमला करने की कैपेबिलिटीज होती हैं। अक्सर इसमें मिसाइल लॉन्च करने की, टॉर्पीडो लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज होती हैं। तो इस प्रकार के जहाज होते हैं डिस्ट्रॉयर। आज के समय में डिस्ट्रॉयर्स का सबसे मेन काम है बड़े वेसल्स को, खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एस्कॉर्ट करना। देखो, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, बाय द वे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर जो मैंने इस वक्त सर्कल किए हैं, इनके नाम मुझे कमेंट में बताइए। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अपनी खुद की सुरक्षा करने में इतने सक्षम नहीं होते हैं, तो हमेशा एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ डिस्ट्रॉयर जहाजों को तैनात किया जाता है ताकि इनकी सुरक्षा करी जा सके। तो ये काम प्राइमरीली आजकल डिस्ट्रॉयर्स का रह गया है। उसके अलावा नॉर्मली भी इनको यूज किया जाता है। छोटा मिशन अगर है जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो भी यूज होता है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आज के समय में 21वीं सदी में खास करके यही हो गया है। तो दे आर पार्ट ऑफ बैटल ग्रुप्स, कॉन्वॉयज, फ्लीट, सबमरीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार इनको डिप्लॉय किया जाता है और शॉर्ट रेंज अटैक्स के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो आईएनएस राजपूत 1980 में कमीशन किया गया था और भारतीय नौसेना में 41 साल की सेवा देने के बाद यह डीकमीशन कर दिया गया है। अब आईएनएस राजपूत अपनी क्लास का पहला डिस्ट्रॉयर था। क्लास का क्या मतलब होता है? जब एक ही प्रकार के मल्टीपल जहाज होते हैं तो दे आर कॉल्ड क्लास, और अक्सर जो पहला जहाज है उसी के पीछे क्लास का नाम होता है। तो जैसे पहला जहाज था आईएनएस राजपूत जो 1980 में आया था, तो उसी के पीछे राजपूत क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स कहलाता है। ये सभी जहाज बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। तो आईएनएस राजपूत, आईएनएस राणा, रणजीत, रणवीर और रणविजय, ये पांचों हैं। ये सभी के सभी 1980s में कमीशन कर दिए गए थे और इनमें से आईएनएस रणजीत 2019 में डीकमीशन किया जा चुका है और अब आईएनएस राजपूत भी। तो अब केवल 3 डिस्ट्रॉयर बचे हैं राजपूत क्लास के। अब भारतीय नौसेना में कुल मिलाकर 3 क्लास हैं डिस्ट्रॉयर्स की। पहला मैंने आपको बता दिया राजपूत क्लास, दूसरी है दिल्ली क्लास और तीसरी है कोलकाता क्लास। सबसे पुरानी है राजपूत, उनको भूल जाओ आप। जो आर क्लास थी वो तो सब अब चली गई है, उन पर सवाल वगैरह भी नहीं आते हैं। आर क्लास भूल जाओ। हंट क्लास भी थी एक, वो भी काम की नहीं है। हमारे लिए काम की केवल अभी ये 3 है, राजपूत क्लास, दिल्ली क्लास और कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर। इसमें 5 जहाज हैं जिनमें से अब केवल 3 एग्जिस्टिंग है। दिल्ली क्लास के तीनों डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त सेवा में हैं, आईएनएस दिल्ली, मैसूर और मुंबई। ये 97 से 2001 के बीच में लॉन्च किए गए थे, कमीशन किए गए थे। और लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर्स जो भारत के हैं वो है कोलकाता क्लास के, कोलकाता, कोची और चेन्नई। तो आईएनएस कोलकाता को लॉन्च किया गया था 2014 में, ये वाला 2015 और ये 2016 में। और इस वक्त जो लेटेस्ट जहाज बन रहा है डिस्ट्रॉयर भारत का, जो बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, दैट इज आईएनएस विशाखापट्टनम। तो इस साल के अंत तक ऐसी उम्मीद है कि आईएनएस विशाखापट्टनम कमीशन कर दिया जाएगा और उससे एक नई क्लास शुरू होगी जिसको कहा जाएगा अब विशाखापट्टनम क्लास।
तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आईएनएस राजपूत पर आ जाते हैं फिर से। तो आईएनएस राजपूत का कंस्ट्रक्शन हुआ था तत्कालीन यूएसएसआर में। आज के समय वो देश यूक्रेन बन चुका है। तो यूक्रेन में निकोलाएव नाम की एक जगह पर 61 कम्युनार्ड शिपयार्ड है। ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ कभी कभी पूछ लिया जाए तो इतना पता होना चाहिए कि यूएसएसआर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था और हमने ये जहाज यूएसएसआर से खरीदा था। तो यूक्रेन में यहाँ ओडेसा के पास में ये निकोलाएव नाम की जगह है, यहाँ पर ये बनाया गया था और इसका ओरिजिनल रशियन नाम था नादेज़्नी, जिसका मतलब होता है होप। 1976 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और 1980 में भारतीय नौसेना में इसको कमीशन किया जाता है, शामिल किया जाता है। और शामिल किसने किया था? इंद्र कुमार गुजराल, जो उस समय भारत के यूएसएसआर में राजदूत थे, आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आईएनएस राजपूत के पहले कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी। राजपूत क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर्स को कई जगह काशिन क्लास भी लिखा जाता है, क्योंकि सोवियत संघ में इसका ऑफिशियल नाम था काशिन क्लास, लेकिन जब भारत की नौसेना में ये जहाज शामिल हुए तो हमने इनको कहा राजपूत क्लास। तो ये दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। अगर कहीं पर काशिन क्लास लिखा जाता है तो वो भी सही है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये नाम भी याद रखिएगा। तो ये काशिन क्लास डिस्ट्रॉयर्स का लीडशिप बन गया, क्योंकि पहला जहाज था और इसी के पीछे पूरी क्लास को भारत में राजपूत क्लास कहा गया। इस जहाज का मोटो था राज करेगा राजपूत। लेकिन आईएनएस राजपूत की सबसे खास बात यह थी कि उसने इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखा। वो ये कि ब्रह्मोस मिसाइल पहली बार किसी जहाज से, नौसेना के जहाज से फायर करी गई थी, वो था आईएनएस राजपूत। तो 2008 में फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रह्मोस मिसाइल वाज लॉन्च्ड फ्रॉम अ शिप। तो ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी इंडियन नेवी के पास आई थी और उसकी टेस्टिंग पहली बार आईएनएस राजपूत पर करी गई थी। उसके बाद आईएनएस रणवीर पर भी करी थी और तब से हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम जहाज से, नौसेना के जहाजों से, शिप से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। पृथ्वी 3 मिसाइल का भी टेस्ट फायर इसी जहाज से किया गया था और उसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन अटैक कैपेबिलिटी तो इस जहाज के पास थी ही, इसीलिए तो ये डिस्ट्रॉयर कहलाता है, वरना ये डिस्ट्रॉय क्या करेगा। तो ये वाली कैपेबिलिटीज पहले से थी, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एडिशन था। आईएनएस राजपूत से एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट किया गया था, वो ये कि धनुष बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक किया गया था। मिसाइल्स को ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने बचाव के लिए, देश के बचाव के लिए। तो ये ट्रैकिंग का काम भी 2005 में इससे सक्सेसफुली किया गया था। आईएनएस राजपूत ने 1980 के और 90 के दशक में भारत के कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री नेवल ऑपरेशंस में भी हिस्सा लिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनल ऑपरेशंस जो भारत का था वो था श्रीलंका में, जो हमारा ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन पवन 1987 और 90 के बीच में, जिसमें एलटीटीई के खिलाफ भारत की सेना लड़ रही थी। तो उस समय जो नेवी की ड्यूटीज थी वो ये थी कि श्रीलंका के कोस्ट को पेट्रोल करे और एलटीटीई का जो नेवल विंग है उसको कंट्रोल में लाए। उस समय आईएनएस राजपूत ने काफी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज निभाई थी। उसके बाद ऑपरेशन अमन भी चला था, इसमें भी आईपीकेएफ यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को असिस्ट किया गया था नेवी के द्वारा। फिर 1988 में मालदीव्स में एक कू होने से हमने बचा लिया था, भारत की मदद मांगी गई थी और भारत ने जाकर इंटरवीन किया था और ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारत की आर्मी और नेवी की मदद से एक कू डेटा होने से बच गया था मालदीव्स में। इसके अलावा ये जहाज लगभग हर इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास में शामिल था जो भारतीय नेवी के द्वारा किए जाते हैं, बायलैटरल मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस। एक और खास बात ये थी कि ये पहला नौसेना का जहाज था जिसको भारतीय थल सेना की किसी रेजिमेंट के साथ अफिलिएट किया गया था, यानी कि उसके साथ जोड़ा गया था। तो जो आर्मी की राजपूत रेजिमेंट होती है उसके साथ आईएनएस राजपूत को एफिलिएट कर दिया गया था। आईएनएस राजपूत ने पश्चिमी और पूर्वी कमान दोनों में ही अपनी सेवाएं दी थी और अभी ये पूर्वी कमान की सेवा में था, तो इसीलिए विशाखापट्टनम में इसकी डीकमिशनिंग सेरेमनी हुई थी और डीकमिशनिंग सेरेमनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई ड्यू टू कोविड। तो ये था आईएनएस राजपूत के बारे में कुछ जानकारी भरा लेक्चर। जो मैंने आपको डिस्ट्रॉयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताई थी उसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके डिफेंस एग्जाम्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इन टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर लाइव क्लासेस लेते हैं। तो 2 प्रकार के यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन एनरोल कर सकते हैं, जिनमें प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। और आइकॉनिक में इन सब के उपरांत पर्सनल गाइडेंस, आपको एक पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट एनालिसिस है, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सब कुछ उपलब्ध होगा। अभी एक 4-in-1 ऑफर चल रहा है जिसमें आपको प्लस कोर्स में भी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी,
EMI ऑप्शन भी आपको अवेलेबल होगा, जिसमें आप मंथली कुछ छोटा अमाउंट पे करके भी सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं, और 10% डिस्काउंट आपको सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा अगर आप कोड महिपाल यूज करते हैं। तो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है, यू हैव टू पे दिस प्राइस आफ्टर अप्लाइंग द कोड। तो ये कोड अप्लाई करना मत भूलना, वरना आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप GS प्लस ऑप्शनल का कंबाइंड कोर्स लेते हैं तो इस वक्त उस पर 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। तो 25 प्लस महिपाल कोड यूज करने पर 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो 35% डिस्काउंट इज ऑन गोइंग। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, GS ऑप्शनल सबकी तैयारी हो जाती है। तो ये प्राइसेस हैं, इन पर आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये 26 मई तक के लिए ही वैलिड है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिए जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि अब आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है किस टीचर से कहाँ क्या पढ़ूं, आप बस बैच ज्वाइन कर लो। आपके लिए पूरा शेड्यूल बना हुआ है, रेगुलर क्लासेस होती हैं टीचर्स के द्वारा, और पूरा सिलेबस आपका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कवर करवा दिया जाएगा। 3 फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी के द्वारा चलाई जाती हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए केवल एक एनरोलमेंट कोड आपसे मांगा जाएगा। यूज दिस कोड एंड यूज द टेस्ट सीरीज टू इंप्रूव योर स्कोर इन प्रीलिम्स। SSC, बैंक, रेलवेज और स्टेट PCS एग्जाम सभी के लिए अनअकैडमी पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनको देखने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप या तो वेबसाइट पर जाइए या फिर ऐप में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।